आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यानी कि संगठन क्या होता है। संगठन जो होता है वो दो या दो से अधिक लोगों का समूह होता है, जिसमें कि वो किसी भी डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए या उसको फुलफ़िल करने के लिए साथ में वर्क करते हैं। और जो ऑर्गेनाइजिंग है ये एक प्रोसेस होता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की जो एक प्रक्रिया है वो ऑर्गेनाइजिंग होती है। अब देखते हैं नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो द टर्म ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन आर गिवन a variety of interpretation. In the first sense, organizing refers to a dynamic process and a managerial activity by which different elements or parts of an enterprise are brought together to obtain a desired result. यानी कि जो ऑर्गेनाइजिंग है और जो ऑर्गेनाइजेशन है दोनों बहुत ही अलग अलग तरीके से प्रयोग में आता है। जिसमें कि जो फर्स्ट सेंस है ऑर्गेनाइजिंग, इसका मतलब होता है एक डायनेमिक प्रोसेस जो कि हमेशा चलती रहती है, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जो कि मैनेजर के द्वारा किया जाता है, जिससे कि जो भी एंटरप्राइज या जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है जिसको प्राप्त करने के लिए वो कंपनी बनी है या वो एंटरप्राइजेस बना है उसको वो हासिल कर सके। इन सेकेंड सेंस, ऑर्गेनाइजेशन इज़ द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पस। और सेकेंड सेंस में बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है लोगों का समूह, यानी कि ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ द कॉमन पर्पस। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कुड्स एंड डोनेल। इनके क्या कहा है, तो इनकी डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ नेसेसरी टू एकम्प्लिश गोल्स एंड प्लान्स, द असाइनमेंट ऑफ दीज एक्टिविटीज़ टू एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट एंड द प्रोविजंस ऑफ द अथॉरिटी डेलीगेशन एंड कोऑर्डिनेशन। यानी कि ये सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो कि किसी भी गोल या प्लान को पाने के लिए ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स डिसीजन ऑफ वर्क among people whose effort must be co-oriented to achieve specific objective to implement predetermined strategies। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें सारे डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं जो कि किसी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ज़रूरी होते हैं या उनको अचीव करने के लिए हमें साथ में जो वर्क करना होता है। अब देखते हैं इसके नेचर के बारे में। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, फर्स्ट इसका नेचर होता है डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी कि कार्य को बांट देना। डिवीज़न ऑफ वर्क इज़ द बेसिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अंडर दिस एंटायर वर्क ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू मेनी डिपार्टमेंट्स। यानी कि जो भी वर्क होता है किसी भी इंटरप्राइजेस का, उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। एंड एवरी डिपार्टमेंट्स नो दियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। और जो भी डिपार्टमेंट होते हैं उनको उसका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होता है, जिससे कि जो उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले पर्सन्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि डिवीज़न ऑफ वर्क किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर किसी भी पर्सन को ये पता है कि उसे क्या करना है तो वो काम भी अच्छे से हो जाता है और सही समय पर वो काम हमें मिल भी जाता है। अगर डिवीज़न ऑफ वर्क नहीं होगा, किसी को ये पता ही नहीं होगा कि उसे क्या करना है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा एक्चुअल में जो वर्क होता है वो भी अच्छे से नहीं हो पाता, ना वो फुल्ली एक्सपर्टाइज के द्वारा हो पाता है। क्योंकि हो सकता है कि कोई काम सभी लोग करने लग जाए। अगर एक एग्जांपल से हम इसको समझें, जैसे कि मान लें हमें एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो अगर हम इसमें ये सबको डिवाइड कर देते हैं कि किसको बलून फुलाना है या किसको डेकोरेशन का काम देखना है या किसको फ्लावर्स लाने हैं, तो हर जो पर्सन होता है उसको ये पता होता है कि उसका क्या वर्क है। तो इससे क्या होगा कि वो वर्क अपना टाइम पे कंप्लीट करेगा और जो पार्टी है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो पाएगी। लेकिन अगर किसी को ये पता ही नहीं कि उसे क्या करना है, तो हो सकता है कि सारे लोग बलून फुलाने लगे या हो सकता है कि सारे लोग फ्लावर लाने चले जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि कोई काम तो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा और कोई काम होगा ही नहीं। तो इसको फुलफिल ऐसा ना हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिवीज़न ऑफ वर्क। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय। जो भी वर्क कंपनी में हो रहा है वो आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करके हो। ऐसा ना हो कि हम कुछ और काम कर रहे हो और जो सामने वाला पर्सन है वो कुछ और काम कर रहा हो। यानी कि जो भी वर्क ज़रूरी हो हम उसको करें, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन हो। अंडर ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट पर्सन आर असाइन वर्क बट द एम ऑफ ऑल दिस पर्सन हैपन्स टू बी सेम, द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। यानी कि जो भी पर्सन काम कर रहे होते हैं सबको काम तो अलग अलग असाइन होते हैं, लेकिन उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो तो एक ही होता है, वो होता है कंपनी का डिज़ायर्ड गोल। यानी कि जो भी कंपनी ने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड किया है उसको प्राप्त करना।
For this, it is necessary to coordinate among different work department and post in the enterprise. और इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी वर्क उसमें हो रहे हो, जो भी वर्कर उसमें काम कर रहे हैं किसी भी एंटरप्राइजेस में, उनके बीच आपस में समन्वय हो, किसी भी तरह का उनमें मतभेद ना हो या लड़ाई झगड़ा ना हो, जैसे कि जो वर्क है वो बिना रुके अच्छे से चलता चले। नेक्स्ट है प्लूरिटी ऑफ पर्सन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में एक से अधिक लोग होते हैं, यानी कि एक लोग से अधिक का होना। ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ मेनी पर्सन्स who assemble to fulfill a common purpose. A single individual cannot create an organization. यहाँ पे हमें ये बात ध्यान देने वाली है कि एक सिंगल इंडिविजुअल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं करता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वो ग्रुप होता है एक से अधिक लोगों का जो कि किसी कॉमन पर्पस को फुलफिल करने के लिए असेंबल हुए होते हैं। नेक्स्ट है वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी एंटरप्राइजेज में वो सबको क्या हो, अच्छे से डिफाइन हो। अंडर ऑर्गेनाइजेशन a chain is established between different posts right from the top to the bottom. It is clearly specified as to what will be authority and responsibility of every post. यानी कि किसी भी एंटरप्राइज में चाहे वो टॉप लेवल का हो चाहे वो बॉटम लेवल का हो, हर जो डिपार्टमेंट है सबको ये पता होता है कि उसकी क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस, जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजेशन इज़ नीडेड बोथ इन बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों में होता है। इट विल बी नीडेड वेयर टू और मोर देन टू पीपल वर्क जॉइंटली, देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी कि इसमें ये हर उस जगह यूज होता है जहाँ एक या एक से अधिक लोग वर्क करते हैं, इसलिए इसका जो ये प्रोसेस है ये कैसा यूनिवर्सल है। हो सकता है कि ये नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ हो वहाँ पे भी हो और बिजनेस हो वहाँ पर भी हो। इसका एग्जांपल हम डेली लाइफ में भी दे सकते हैं, जैसे कि अगर हम किसी बिजनेस में इसका यूज़ करते हैं तो बिजनेस में एक से अधिक लोग रहते ही हैं, लेकिन अगर किसी नॉन बिजनेस यानी कि हो सकता है कि जो कमेटी बनती है, पूजा कमेटी बनती है या कोई क्लब वगैरह होता है तो वो तो नॉन बिजनेस होता है कहीं ना कहीं, तो उसमें भी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ होता है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो यूज़ है या उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हर जगह है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। इट इज़ डिसाइडेड एज टू हु विल बी द सुपीरियर एंड हु विल बी द सबऑर्डिनेट। यहाँ पे ये डिसाइडेड होता है कि कौन सुपीरियर है और कौन इसके अंडर में वर्क करेगा। लिविंग द टॉप लेवल पोस्ट एंड द लोएस्ट लेवल पोस्ट एवरीबडी इज समबडी सुपीरियर एंड समबडी सबऑर्डिनेट। कहीं ना कोई किसी का सुपीरियर होता है और कहीं ना कोई किसी के सबऑर्डिनेट होता है, यानी कि उसके अंडर में वर्क करता है। तो जो स्ट्रक्चर है, ये जो रिलेशनशिप है वो वेल डिफाइंड होता है, जिससे कि जो भी पर्सन है या जो भी वर्कर है ऑर्गेनाइजेशन में उनको ये पता होता है कि उनका सुपीरियर कौन है, उनका सब ऑर्डिनेट कौन है या किसके अंडर में उनको काम करना है। तो कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है ये वेल डिफाइंड होता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ कंसिडर्ड टू बी अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज द एफिशिएंसी ऑफ ऑल द फंक्शंस डिपेंड्स ऑन एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम मशीन ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक जो ऑब्जेक्टिव है या जो उसके गोल को प्राप्त करने की जो क्षमता है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उसकी इफ़ेक्टिव तरीके से या कितने अच्छे तरीके से उसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। क्योंकि अगर किसी का भी एफिशिएंसी ऑफ ऑल द फंक्शंस डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसको अच्छे से किया जाए तो उस पर वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट है प्रोसेस। Organization is a process of defining, arranging and grouping the activities of enterprises and establishing the authority relationship among the persons performing these activities। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कहीं ना कहीं एक प्रोसेस है जो कि ये डिफाइन करता है कि किसी भी ग्रुप को कौन सा वर्क करना है जिससे कि वो बहुत ही एक्टिव या इफेक्टिव तरीके से उसको कर सके। इसमें अथॉरिटी जो भी पर्सन के बीच में होती है उसमें प्रीडिटरमाइंड होती है। इट इज़ द फ्रेमवर्क विद इन द विच पीपल एसोसिएट फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे कुछ फ्रेमवर्क डिज़ाइन होते हैं पीपल के लिए जो कि इस बात को डिफाइन करते हैं कि उनका गोल क्या है और उनको गोल को करने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो क्या है, जिसको कि वो आराम से उसको फॉलो कर सके और जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सके। आफ्टर एनालाइजिंग द नेचर of organization, it is clear that a sound organization is must for success in any line of business। यानी कि ये सारे को डिस्कस करने के बाद हम इतना समझ सकते हैं कि जो एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कहीं ना कहीं किसी भी बिजनेस के लिए एक लाइफ लाइन है। ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ टूल ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेजमेंट का एक एफिशिएंट टूल है। इट इज़ द मैकेनिज्म थ्रू विच द मैनेजर डायरेक्ट्स, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल्स द बिजनेस अफेयर्स। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एक मैनेजर ये डायरेक्ट करता है या फिर कोऑर्डिनेट करता है या कंट्रोल करता है जो भी उस बिजनेस में वर्क हो रहा हो। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक
नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।